Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. How are you all? I hope all of you are very fine and doing practice and homework on daily basis. Yesterday we have completed the exercise 6.4. उम्मीद है कि आपके वो सारे क्वेश्चन सॉल्व हो गए होंगे और आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आई होगी. Today we are going to start exercise 6.5. लेकिन एक्सरसाइज स्टार्ट करने से पहले हम कुछ डेफिनेशंस देख लेते हैं ताकि उनके अकॉर्डिंग आपको क्वेश्चन सॉल्व करना इजी हो. सो ओपन योर बुक्स एंड द पेज नंबर इज़ 156. फर्स्ट वन इज़ डिटर्मिनेंट फंक्शन. के डिटर्मिनेंट फंक्शन क्या होता है, मार्क भी यहीं से कर लें. Its domain is the set of all square matrices with real elements and its range is the set of all real numbers. ये आपके पास एक तो स्क्वायर मैट्रिक्स होगा और उसमें रियल नंबर्स होंगे, यानी कि रियल नंबर क्या होते हैं, आपके पास पॉजिटिव नेगेटिव दोनों आ रहे होंगे. इफ़ ए इज़ अ स्क्वायर मैट्रिक्स दैन डिटर्मिनेंट ए, आप इस तरह DET भी लिख सकते हैं और ये इसका साइन है और इसको रीड भी डिटर्मिनेंट ए ही किया जाएगा, या आप ऐसे राइट करेंगे या ऐसे, दोनों बातें ठीक है. Read the determinant of A is used to denote the unique real number. ठीक है जी, यहाँ तक ये आपकी डेफिनेशन हो जाएगी. एग्जाम्पल में आप कोई भी ये भी एग्जाम्पल दे सकते हैं, फिर आपको मज़ीद समझ आ जाएगी तो आप वहाँ से भी एग्जाम्पल दे सकते हैं. ओके, कम टू द नेक्स्ट पेज. पेज नंबर इज़ 157. दिस इज सिंगुलर मैट्रिक्स एंड नॉन सिंगुलर. सिंगुलर मैट्रिक्स वो होता है बेटा जिसमें आपका डिटर्मिनेंट, जैसे अभी मैंने कहा, डिटर्मिनेंट इक्वल टू 0 आ जाए, तो दिस इज योर सिंगुलर मैट्रिक्स. अ स्क्वायर मैट्रिक्स ए इज कॉल्ड अ सिंगुलर मैट्रिक्स इफ डिटर्मिनेंट ए इज इक्वल टू 0. कैसे 0 आएगा वो अभी हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे. डिटर्मिनेंट हम कैसे सॉल्व करते हैं उससे आपको आइडिया हो जाएगा. ठीक है जी, ये इसकी एग्जाम्पल है. अभी आपको एग्जाम्पल इसलिए नहीं समझा रही, मैं आपको जब क्वेश्चन समझाऊंगी आपको ये एग्जाम्पल खुद ही समझ आ जाएगी कि डिटर्मिनेंट कैसे ये फाइंड हुआ है. ये एक्चुअली डिटर्मिनेंट इन्होंने फाइंड करके दिया है. नॉन सिंगुलर. नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स क्या होता है, अ स्क्वायर मैट्रिक्स ए इज कॉल्ड नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स इफ डिटर्मिनेंट ए इज नॉट इक्वल टू 0. इसमें ए डिटर्मिनेंट आपके पास 0 नहीं आएगा, यानी कोई भी नंबर आ सकता है 1 2 3 4. ठीक है, तो वो आपके पास होगा नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स. क्लियर बच्चों. नेक्स्ट है आपके पास एडजॉइंट. Let A, B, C, D be a square matrix of order 2 by 2, then the matrix obtained by interchanging the elements of diagonal. यानी कि ये जो आपके पास A और D हैं, इनके आपके क्या चेंज होते हैं, इंटरचेंजिंग हो जाते हैं. कैसे, यानी कि जगह चेंज होगी, D वहाँ चला जाता है और A D की जगह पर आ जाता है. ठीक है. बाय चेंजिंग द साइंस ऑफ द अदर एलिमेंट B एंड C इज कॉल्ड द एडजॉइंट ऑफ द मैट्रिक्स A. और B और C के साइंस चेंज हो जाते हैं. अगर पॉजिटिव होगा तो नेगेटिव, अगर नेगेटिव होगा तो पॉजिटिव. ठीक है जी. डायगोनल की आपकी जगह चेंज होती है और आपके पास अदर एलिमेंट्स के साइन चेंज हो जाते हैं. क्लियर बच्चों. ओके, नाउ कम टू द एक्सरसाइज एंड द एक्सरसाइज इज 6.5 and the page number is 164. Question number 1, find the determinants of the following matrices. फर्स्ट पार्ट है U V X Y. अब आपने इसका डिटर्मिनेंट फाइंड करना है. क्वेश्चन में कह रहे हैं डिटर्मिनेंट फाइंड करके बताइए. अभी जैसे हमारे पास एग्जांपल्स में भी था कि डिटर्मिनेंट कब बात हो रही थी, अब वो उसको सॉल्व किया कैसे जाएगा वो मैं अब आपको बताती हूँ. ठीक है, लेट्स स्टार्ट जी. पार्ट 1, -2 1 5 एंड 4. स्टार्ट करते हैं. अगेन राइट क्वेश्चन. ये आपके पास क्वेश्चन गिवन है. अब हमने इसका डिटर्मिनेंट फाइंड करना है. सबसे पहले आप इसका कोई नेम राइट कर लें. इसका नेम नहीं है, आप लेट कर लें. लेट ए दे दें, बी दे दें, ये आपकी मर्जी है. -2 5 1 एंड 4. दिस इज योर फर्स्ट स्टेप. ओके, इसके बाद आपने डिटर्मिनेंट कैसे लेना है, आपने बोथ साइड्स पे डिटर्मिनेंट का साइन बनाना है और डिटर्मिनेंट का साइन ये है. ठीक है जी, ये डिटर्मिनेंट का साइन है. तो हम क्या करेंगे, ए के साथ डिटर्मिनेंट लगाएंगे और राइट साइड पे भी जहाँ पे मैट्रिसेस के साइन है यहाँ पर भी हम डिटर्मिनेंट साइन यूज़ करेंगे. क्लियर बच्चों.
ये आपका हो गया सेकेंड स्टेप। अब हम क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन का क्या मतलब है कि आपने 4 को 2 से और 5 को 1 से मल्टीप्लाई करना है। ठीक है जी, स्टार्ट करते हैं। इक्वालिटी साइन यूज़ कीजिए। 4 मल्टीप्लाई बाय -2। 4 को मैंने -2 से मल्टीप्लाई किया, सेंटर में हमेशा नेगेटिव साइन आता है, और 5 को 1 से। क्लियर? मल्टीप्लाई करते हैं। 4 2s are 8, दिस इज -8, 5 1s are माइनस साइन एज इट इज, और 5 1s are 5। माइनस माइनस प्लस होते हैं। कैलकुलेटर से भी मैं आपको सॉल्व करके बता देती हूँ। ये देखिए, मैंने प्रेस किया, आई होप आपको नज़र आ रहा होगा। -8 प्रेस कीजिए, देन -5 इक्वल, दिस इज -13। दिस इज योर आंसर, डिटर्मिनेंट ऑफ ए। क्लियर बच्चों? नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 1 का ही सेकंड पार्ट, सेम एज इट इज़ है, आप खुद करेंगे। पार्ट नंबर 3 भी आप खुद करेंगे। आई होप देयर इज़ नो प्रॉब्लम इन दीज 2 पार्ट्स। नाउ कम टू द पार्ट नंबर 4। पार्ट नंबर 4 मैं आपको करवा देती हूँ, क्योंकि ये फ्रैक्शन की फॉर्म में है, ताकि आपको ये क्लियर हो जाए जी। पार्ट नंबर 4, 1/1, 3/8, 1/8, 1/4। अगेन राइट किया। नेम फर्स्ट स्टेप क्या है, हम लेट कर लेते हैं कोई भी नेम इसका। ए दे दें, बी दे दें, आपकी मर्जी है। बी इज इक्वल टू 1/1, 1/8, 3/8 एंड 1/4। दिस इज योर फर्स्ट स्टेप। सेकेंड स्टेप क्या है, हमने इसका डिटर्मिनेंट लेना है। तो डिटर्मिनेंट लेने के लिए हम दोनों साइड पे डिटर्मिनेंट का साइन यूज़ करेंगे। बी डिटर्मिनेंट 1/1, 1/8, 3/8, 1/4 एंड द साइन डिटर्मिनेंट। मैंने कहा था क्रॉस मल्टीप्लिकेशन 1/4 को 1/1 से, 1/4 मल्टीप्लाई 1/1। 1/1 सिर्फ आपके लिए लिख रही हूँ, वरना 1/1 इक्वल टू 1 ही होता है। ठीक है जी, ताकि आपको समझ आ जाए। अभी बीच में मैंने कहा माइनस का साइन होता है। अब आप 3/8 को 1/8 से मल्टीप्लाई करेंगे। क्लियर? चलें, 1 1s are 1, 4 1s are न्यूमिनेटर न्यूमिनेटर से, डिनोमिनेटर डिनोमिनेटर से। 1 1s are 1, 4 1s are 4, डिनोमिनेटर में 4, माइनस साइन एज इट इज। न्यूमिनेटर मल्टीप्लाई करें, 3 1s are 3 एंड 8 8s are 64। ऐसे ही है। अब हम क्या करते हैं, 64 और 4 का एलसीएम ले लेते हैं। एलसीएम तो माशाल्लाह आप लोगों को आता है। 64 एंड 4 का लीस्ट से शुरू कर दें, 2 से। 2 3s are 6, 2 2s are 4, 2 2s are 2 1s are 6 are 1, 2 8s are 1 as it is, 2 4s are 8, 2 2s are 4, 2 1s are 2 and 1। मल्टीप्लाई करें, 2 2s are 4, 4 2s are 8, 8 2s are 16, 16 2s are 32 and 32 2s are 64। ठीक है जी, हमारा एलसीएम क्या आ गया, 64। हमेशा हम न्यूमिनेटर से डिवाइड और डिनोमिनेटर से जो आंसर आता है मल्टीप्लाई करते हैं। सो लेट्स स्टार्ट। हम पहले 4 है, 4 को 64 पे डिवाइड करके देख लें कि आंसर आपके पास क्या आता है। 4 को अगर मैं 64 पे डिवाइड करूं तो वो 16 आता है। मैं आपको कैलकुलेटर से भी कर देती हूँ। लुक एट माय कैलकुलेटर। 64 डिवाइडेड 4 चेक करें तो आपके पास आया 16। अब आपने इस 16 को 1 से, यानी जो आपका न्यूमिनेटर है, इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 16 1s are 16। क्लियर? माइनस का साइन एज इट इज। 64 को 64 पे डिवाइड करें तो 1 आएगा। उस 1 को 3 से मल्टीप्लाई करें तो 3 1s are 3। ठीक है जी। 16 माइनस 3, दिस इज 13, 13 डिवाइडेड बाय 60। क्लियर बच्चों? आई होप आपको ये वाला पार्ट भी समझ आ गया होगा। तो ये आपके पास आ गया डिटर्मिनेंट ऑफ बी। ठीक है जी। अब आपने पार्ट नंबर 1
क्योंकि मैंने पार्ट नंबर 2 आपको करवा दिया है। अब आपने पार्ट नंबर 1 और पार्ट नंबर 3 खुद सॉल्व करने हैं। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 2, आइडेंटिफाई द सिंगुलर एंड नॉन सिंगुलर मैट्रिसेस। अब आपने यहाँ पे सिंगुलर और नॉन सिंगुलर, अभी मैंने आपको बताया कि सिंगुलर वो होते हैं जो डिटर्मिनेंट ऑफ ए इक्वल टू 0 आ जाए, और नॉन सिंगुलर वो होता है जो कि नॉट इक्वल टू 0 है। यानी कि अगर डिटर्मिनेंट लें किसी चीज़ का, किसी भी मैट्रिक्स का ए या बी, तो उसका आंसर 0 नहीं आता, तो दिस इज़ नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। ठीक है, पार्ट नंबर फर्स्ट कर लेते हैं इसका जी। क्वेश्चन नंबर 2, -1 3 1 एंड -3। अब हमने इसका बताना है आइडेंटिफाई सिंगुलर एंड नॉन सिंगुलर में डिटर्मिनेंट का क्वेश्चन आए या सिंगुलर और नॉन सिंगुलर का क्वेश्चन आए। डिटर्मिनेंट में तो आपको क्वेश्चन की स्टेटमेंट से क्लियर है कि डिटर्मिनेंट फाइंड करें, ठीक है, लेकिन सिंगुलर और नॉन सिंगुलर में हमें नहीं पता कि क्या फाइंड करता है, तो इसमें भी हम हमेशा डिटर्मिनेंट ही लेते हैं, लेकिन एंड पे हम स्टेटमेंट में बता देते हैं कि ये सिंगुलर है कि नॉन सिंगुलर है। ठीक है, लेट्स स्टार्ट सोल्यूशन। अगेन राइट क्वेश्चन, -1 1 3 -3। लेट कर लें नेम, लेट सी कर लेते हैं, एज यू विश, देयर इज़ नो प्रॉब्लम। 3 -3। अब हम इसका क्या लेंगे, डिटर्मिनेंट, साइन चेंज कीजिए, -1 1 3 एंड -3। अभी हमने डिटर्मिनेंट सॉल्व किया कि क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं। ये क्रॉस का साइन लगाना नहीं है, मैंने सिर्फ समझाने के लिए किया आपको, क्योंकि अक्सर बच्चे यहाँ पे फिर मल्टीप्लाई का साइन लगा देते हैं और वो अजीब ही कंडीशन बनना शुरू हो जाती है। -3 को मल्टीप्लाई करें -1 से, बीच में कौन सा साइन आता है, माइनस का, और 3 मल्टीप्लाई होगा 1 से। क्लियर, -3 मल्टीप्लाई हुआ -1 से, और 1 मल्टीप्लाई हुआ 3 से, या 3 1 से मल्टीप्लाई, जो पहले लिख लें, इससे कोई प्रॉब्लम नहीं। मल्टीप्लाई कर लेते हैं, माइनस माइनस प्लस, 3 1s are 3, माइनस का साइन एज इट इज़, 3 1s are 3। अब चेक करें, 3 -3, आंसर इज 0। तो हमारे पास क्या आ गया, सी डिटर्मिनेंट इक्वल टू 0। अभी मैंने डेफिनेशन रीड की थी, तो मैंने उसमें आपको बताया था कि अगर डिटर्मिनेंट, उन्होंने कहा था डिटर्मिनेंट ऑफ ए, इफ़ डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज़ इक्वल टू 0 देन क्या वो हो जाएगा, वो सिंगुलर मैट्रिक्स हो जाएगा। अगर वो आंसर इक्वल टू 0 ना हो तो वो क्या होता है, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। ठीक है, इस क्वेश्चन में भी हमने बताना था, आइडेंटिफाई करना था कि ये सिंगुलर है कि नॉन सिंगुलर। अब ये आंसर हमारे पास क्या आ गया, 0, तो इट्स मीन दिस इज सिंगुलर मैट्रिक्स। एंड पे राइट कर लें, सो इट्स सिंगुलर मैट्रिक्स। ठीक है जी, आई होप आपके को ये सारे क्वेश्चन समझ आ गए होंगे। नोट डाउन योर डायरी, एक्सरसाइज नंबर 6.5, क्वेश्चन नंबर 1 and 2, दिस इज़ योर होमवर्क। ठीक है बेटा, इंशाल्लाह कल हम नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा और प्रैक्टिस करते रहें। जज़ाकुमुल्लाह खैरा।